इस वीडियो लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड की मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब डिस्कस करेंगे। टोटल 3 लोब्स हमने डिस्कस करनी है। जो फर्स्ट वाली एंटीरियर लोब थी वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। मीडियन लोब जो है वो एक ही हार्मोन बनाती है और उस हार्मोन का नेम है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी MSH। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? साइट हम सेल को कहते हैं और मेलानो किस चीज को शो कर रहा है? एक पिगमेंट है मेलानिन। और ये पिगमेंट मेलानिन कहाँ होता है? ये हमारी स्किन में मौजूद है और इसके अलावा हमारे हेयर के अंदर होता है। जितना मेलानिन किसी भी स्किन के अंदर या हेयर में ज़्यादा होता है, उन पर्सन्स की स्किन और हेयर का कलर उतना ही डार्क होता है। और जितना ये पिगमेंट कम होगा, उतना ही स्किन का कलर जो है वो लाइटर टोन का होता है और हेयर का कलर भी डार्कर शेड से लाइटर शेड में आना शुरू हो जाता है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, मीडियन लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की एक ही हार्मोन बनाती है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MSH और फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये MSH जो है नेम से ही आपको क्लियर है, स्टिमुलेट करता है, ये ट्रिगर करता है हमारी स्किन के अंदर मौजूद मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स का मीनिंग मैंने आपको बताया है, ये वो सेल है जो मेलानिन की प्रोडक्शन करता है और मेलानिन क्या करता है? हमारे स्किन को और हेयर को कलर इम्पार्ट कर रहा होता है। और हमने ये भी बात की कि जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना ही कलर डार्क होता जाता है स्किन का भी और हेयर का भी। और जितनी इसकी अमाउंट कम होती है उतना ही स्किन और हेयर के कलर टोन जो होती है वो लाइटर शेड में चली जाती है। 2 ऐसे फैक्टर्स मैं आपको लिखवाऊँगी जो कि MSH की सिक्रीशन को एक कम करवाता है और दूसरा फैक्टर क्या करता है? ज़्यादा करवाता है। सनलाइट जो है ये वो फैक्टर है जो कि MSH की सिक्रीशन को ज़्यादा कराएगा। इट मीन्स कि जितना हमारी स्किन सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज़ होगी, उतना ही हमारी बॉडी में क्या बनेगा? MSH। और जितना MSH बनेगा उतनी ही हमारी स्किन क्या होगी? डार्क। इसी तरह से एक फैक्टर है MIF, इसकी फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर। जब ये फैक्टर हमारी सर्कुलेशन में मौजूद होता है, तो ये फैक्टर मेलानोसाइट की प्रोडक्शन को इनहिबिट कराता है। तो इट मीन्स कि इसकी प्रेज़ेंस में हमारी स्किन जो है वो लाइटर शेड में कन्वर्ट होती है और इसकी प्रेज़ेंस में हमारी स्किन जो है वो डार्कर शेड में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सनलाइट में जाना छोड़ दें। सनलाइट जो है ये आपकी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन कराती है, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है। तो ये एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। तो ऑफ़िस में जाएँ जब सनलाइट की इंटेंसिटी लो हो और आपको यूवी रेडिएशंस जो है ज़्यादा हार्मफुल आपके लिए ना हो। और इसके अलावा वो पर्सन जिसकी स्किन का डार्कर कलर होता है वो मेलानिन की वज़ह से है। आप में से अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्किन पे सनब्लॉक लगाते होंगे यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो मेलानिन होता है, उन पर्सन में जिनकी स्किन टोन डार्कर होती है, ये मेलानिन उनमें एक नेचुरल सनब्लॉक के तौर पे वर्क करता है और उनकी स्किन को यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। तो ये एक ही हार्मोन याद रखिएगा मीडियन लोब के अंदर। और इसके अलावा ये भी ऐड कर दें कि ये जो MSH है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। बायोकेम के MCQs में आपको आ सकते हैं। जो फंक्शंस हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं फिजियोलॉजी में और केमिकल नेचर जो है ये बायोकेम में आ सकती है। थर्ड और लास्ट लोब स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि पोस्टीरियर लोब है। इन दोनों लोब्स के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई थी, वो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में वो भी आ सकती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन्स बनाती है। जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन और सेकंड हार्मोन को हम कहते हैं ADH। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो फर्स्ट हार्मोन हमने ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और बेबी के बर्थ के टाइम पे जब मदर की डिलीवरी हो रही होती है, तो ये क्या काम करता है? पहला काम ये करता है कि यूट्रस जिसमें बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस यूट्रस की वॉल को क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और ये जब सारी वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, सिकुड़ रही होती है, तो इनर साइड पे जो बेबी होता है, उसको एक पुश प्रोवाइड करता है आउटर साइड पे और डिलीवरी में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ड्यूरिंग बर्थ क्या करता है? यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और यूट्रस की वॉल में किस पार्ट को? यूट्रस की वॉल में मायोमेट्रियम जो मसल्स की बनी होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। और किस मकसद के लिए? बेबी को पुश प्रोवाइड करने के लिए, आउटर साइड पे। डिलीवरी के टाइम पे जब मदर्स को पेन फ़ील होती है, तो हम कहते हैं कि वो फीमेल लेबर में है। तो वो जो पेन उसको हो रही होती है, वो यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की वज़ह से होती है, जो कि ये वाला हार्मोन जो है कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा काम इस हार्मोन का क्या होता है कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, अब उस बेबी को फीड करना है। तो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर
उसकी ट्यूब्स के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर ये कुछ ट्यूब्स हैं, तो इनकी वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनमें से मिल्क इजेक्ट होता है जिस पे बेबी क्या करता है फीड करता है। तो मैमरी ग्लैंड्स में ट्यूब्स को और उनके सराउंडिंग मसल्स को क्या करना, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करना काम किसका होता है ऑक्सीटोसिन का। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है मिल्क इजेक्ट होता है, जिस पे जो हमारा न्यू बोर्न होता है वो फीड करता है। एंटीरियर लोब के अंदर भी एक हार्मोन मैंने आपको लिखाया था वो था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन करता है और उसी मिल्क को इजेक्ट करना काम किसका होता है ऑक्सीटोसिन का। तो दोनों का काम डिफरेंट है, एक मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा होता है और दूसरा मिल्क को इजेक्ट कर रहा होता है उस ग्लैंड से। दोनों को याद रखिएगा। सेकंड हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब बनाती है ये उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है एडीएच और ये है उसकी फुल फॉर्म एंटी डायरेटिक हार्मोन। और इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी यूज होता है वो है वैसोप्रेसिन। और ये हार्मोन कहाँ पे काम करता है? ये हार्मोन काम करता है हमारे किडनीज़ में और किडनीज़ में एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, जिसकी डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यूरिनरी सिस्टम में। तो ये है वो यूनिट जो किसके अंदर होता है? किडनीज़ के अंदर और इस यूनिट का नेम क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये जो लास्ट पार्ट होता है जब यहाँ से यूरिन प्रोड्यूस होके यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है इस ट्यूब में, तो यहाँ पे जब यूरिन आता है, तो ये हार्मोन बनाया जाता है उस यूरिन में से वाटर एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। बट उस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो ये वाला हार्मोन नहीं बनता। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है मीन्स कि डिहाइड्रेशन है, तो उतना ही ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। और ये हार्मोन करता क्या है? यूरिन में से पानी निकालता है और आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को डिलीवर करता है ब्लड के थ्रू। तो अगर आप यूरिन में से पानी निकाल दोगे तो उसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और इस तरह के यूरिन को आप कहते हैं वो है कंसंट्रेटेड यूरिन या हाइपरटोनिक यूरिन। अगर इस हार्मोन की हाइपोसेक्रेशन हो जाए मीन्स कि जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है जब ये चाहिए होता है तब ना बने, तो ये यूरिन में से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बॉडी के सेल्स को डिलीवर नहीं करेगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और सारे का सारा जो पानी है वो यूरिन के थ्रू रिमूव करवा दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में उन पर्सन्स में एक तो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है उन्हें और दूसरा वो हमेशा उनको प्यास लगी रहती है, प्यास फ़ील होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि वाटर जो है वो सारे का सारा जो भी वो पीते हैं वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है और बॉडी को डिलीवर नहीं हो पाता है क्योंकि ये एडीएच नहीं बन रहा होता है। तो अगर एडीएच नहीं बनेगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो 2 चीज़ों को फ़ील करता है। एक तो हमेशा उसको प्यास फ़ील होती है जिसे आप कहते हैं पॉलीडिप्सिया और दूसरा वो जितना भी पानी पीता है वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है और बार-बार या ज़्यादा अमाउंट में यूरिन आने को आप क्या कहते हैं डाययूरेसिस। और कितना यूरिन ज़्यादा आता है? एक नॉर्मल पर्सन से तकरीबन 10 लीटर जो यूरिन है इन पर्सन्स के आते ज़्यादा आता है। तो ये थे 2 हार्मोन पोस्टीरियर लोब के और इनकी केमिकल नेचर भी लिख रहे हैं। ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं? ये होते हैं पेप्टाइड नेचर के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड को। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।